Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Afzal from Pindi Bhattiya district Hafizabad. Today our topic is Windows operating system. First of all डिस्कस करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो इस तरह के कई सारे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे और हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ होने वाला इन दिनों में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहले वाले ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसे भी थे जिनको हम लोग कमांड्स के थ्रू परफॉर्म करते थे। मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की लंबी चौड़ी कमांड्स लिखते और फिर उसकी बाद वो कंप्यूटर क्या करता, उसके रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करता और हमारा जो काम था वो हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कमांड के मुताबिक वो फुलफ़िल करता। तो ये थोड़ा सा टफ था। उसके बाद ये जब से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ तब से वो तकरीबन सारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो फिनिश हो गए हैं। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास एक सारा कुछ विजुअल फॉर्म में होता है। हम लोग अपने मुख्तलिफ काम जो है वो मुख्तलिफ आइकन को देखते हुए उनको माउस की मदद से या वो अपना कीबोर्ड की मदद से वो अपनी कमांड्स जो हैं वो देते हैं और वो अपनी आउटपुट जो है वो सिस्टम से लेते हैं। तो बात करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम Microsoft Windows is the most widely used graphical user interface operating system for personal computers। ठीक है, बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ये बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर यूज़ होने वाला है। विंडोज़ यूजेस ग्राफिक्स टू मेक द प्रोग्राम ईजियर टू यूज़ एंड समटाइम्स कॉल्ड। ज़ाहिर सी बात, जैसे मैंने पहले शुरू से बता दिया कि जब हमारे पास सामने नज़र आ रही हो चीज़, ठीक है, फ़ोल्डर बने हों, आइकन हों और आइकन के ऊपर हमें पता है कि इस आइकन के अंदर क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर इस आइकन के अंदर क्या है। तो जब हम लोग सिंपल उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम वो फंक्शन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। बनिस्बत ये कि हमने कोई भी काम करवाना है तो हम एक लंबी चौड़ी वो कमांड्स लिखें और वो परफॉर्म करवाएं। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फिर कई सारे उसकी टाइप्स आ गई, जैसे कि विंडोज़ एक्सपी थी, उसके बाद फिर विंडोज़ 7 आई, फिर चलते चलते वो विंडो 8, 8.1, 8.2, विंडोज़ 10। तो वो फिर उसके वर्जन जो है वो उसके अंदर वो उनके फीचर बढ़ाते गए। तो विंडो एक्सपी जो थी वो सबसे पहले स्टार्ट में वो आई, तो उसके अंदर भी फिर उसके कई सारे वर्जन थे। विंडो एक्सपी इज़ डिवेलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये बनाई। इट वाज रिलीज्ड इन 2001। 2001 में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सबसे पहले विंडो एक्सपी बनाई। एक्सपी से बनता है एक्सपीरियंस। इट इज़ मोर पावरफुल दैन प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज़। इट्स न्यू इंटरफेस मेक्स it easier to use. Windows XP is available in different versions. The most common version XP Home, XP Professional and XP Media Center. Windows XP Professional has all features of XP Home and many more। तो सबसे पहले इससे भी पहले विंडोज़ आई हैं, लेकिन ये जो XP थी वो बाकी सारी विंडोज़ से अच्छी थी। फिर XP होम के बाद फिर XP प्रोफेशनल, मतलब ये था कि उसके अंदर जो फीचर थे वो भी और उसके साथ कुछ और भी ऐड किए। तो ये ऐसे ऐसा सिलसिला चलता गया और ये विंडोज़ के आज जो है वो लेटेस्ट से लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं। तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हम लोग अपना विजुअली चीज़ें देख के अपने रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका और इंट्रो अगर करें तो विंडोज़ एक्सपी डेस्कटॉप का मतलब क्या होता है। डेस्कटॉप का मतलब ये है कि जब हम लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जो सबसे पहले हमें स्क्रीन शो हो रही होती है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑटोमेटिक कुछ फ़ोल्डर बने होते हैं, रिसाइकल बिन का, माई कंप्यूटर का, माई डॉक्यूमेंट का या नेटवर्क के रिलेटेड एक होता है। तो ये सामने जो स्क्रीन फर्स्ट लुक होती है ना, उसकी फ़र्स्ट इंटरफेस ऑन करने के बाद उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर ये अगर मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा सकूँ तो ये ना ये डेस्कटॉप की एक पिक्चर है। इसको हम लोग अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें वो बता रहा है डेस्कटॉप आइकन है जी, ये जो 4-5 ऊपर फोल्डर नहीं बने हुए फोल्डर से, इनको आइकन बोलते हैं। ये नीचे एक साइड